पैर के अंगूठे से जानिए अपना भविष्य। आज के वीडियो में यही बताने जा रही हूँ। पैर को देखिए, अपने अंगूठे को देखिए और इसके दोष को कैसे दूर किया जाए ये भी आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। यदि मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ और किसी वजह से वही स्थिति आपके साथ घटित हो रही है, पैर संबंधी दोष है आपके बॉडी लैंग्वेज में, तो आप उसको कैसे दूर करेंगे आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत स्वागत, अभिनंदन मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। 2100 रुपये में एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है आपको, तो बिना देरी के संपर्क करिए। 2500 में आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है। अभी नहीं पूछेंगे तो मित्रों कब पूछेंगे? एक एक मिनट कीमती है, वक्त खिसकता जा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो तब ज्योतिषी के पास जाना बुद्धिमानी नहीं है। समय रहते ही सब कुछ सही चल रहा है तब किसी ज्योतिषी से पूछ लीजिए और वो आपको बता सकता है या बता सकती है कि भाई आने वाले समय में आपको बच के रहना है किस चीज़ से और अभी से ऐसे उपाय कर लेने हैं जिससे कि प्रॉब्लम से आपको कमी मिल सके। मित्रों, हम बहुत सा हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। हमने बहुत लोगों को आगाह किया लेकिन उन्होंने उस चीज़ को बहुत हल्के में लिया और ये चीज़ें हमें खुशी नहीं देती मित्रों, परेशानी दुख देती हैं। मतलब हम परेशान होते हैं इस चीज़ से। जैसे कि हम आपको बताते हैं, हमारी एक मिलने वाली थी, उनके लड़के की उन्होंने कुंडली दिखाई थी। ये बिल्कुल सत्य घटना हम बता रहे हैं। हमने उनकी कुंडली देखकर पहला सवाल यही किया था कि क्या इस बच्चे का कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ है? तो उन्होंने कहा था नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में उस बच्चे के 1-2 हल्के फुल्के एक्सीडेंट हुए और वो जयपुर का ही रहने वाला था और एक बार नाहरगढ़ की पहाड़ियों से उसकी कार गिर गई थी। जब शोरूम से उन्होंने नई गाड़ी खरीदी तो वो गाड़ी भिड़ गई थी उनकी। कुल मिला के ये कुंडली का ज़बरदस्त दोष था जो हमें दिख रहा था कि उस लड़के की कुंडली में भयानक एक्सीडेंट लिखा है। हमने उनको उपाय भी बताए थे लेकिन उन्होंने बहुत लापरवाही दिखाई। उन्होंने वो उपाय नहीं किए क्योंकि वो महिला अपनी मित्र मंडली में इतना व्यस्त रहती थी कि उनको अपने बेटे के लिए शायद समय ही नहीं था। ना उन्होंने स्वयं उपाय किए, ना बेटे से कोई उपाय कराए और बल्कि दलील यही देती रहेंगी, नहीं हमारा बेटा तो मतलब उनका बेटा ये बात मानता ही नहीं है। इस तरह की दलील देती रहे और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साल की शुरुआत में ही उनके लड़के की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी, जिससे हमें भी बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा और बहुत तकलीफ़ होती है जब हम किसी को कुछ बताते हैं और वो नहीं करते। और अभी रिसेंटली एक घटना मित्रों हमारे सामने आई है। हमारे एक बहुत पुराने परिचित थे और हमें तो ये खबर भी नहीं मिल पाई। हमारी एक रिश्तेदार है, उन्होंने हमें बात बताई। कुछ समय पहले उन्होंने हमसे कुंडली पूछी थी और हमने उनको बता दिया था कि उनका आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उनको उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। अब हमें नहीं मालूम, अब हम एक एक व्यक्ति को तो नहीं देख सकते जाकर कि भाई उन्होंने उपाय किए हैं या नहीं किए हैं। तो उन्होंने उपाय नहीं किए और अभी हमें अभी पता चला, मतलब 1-2 दिन पहले ही पता चला कि उनकी डेथ हो गई। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ हुई क्योंकि हम उपाय बताते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति करे। और जिनके बारे में बता रही हूँ वो बहुत ही बढ़िया इंसान थे, बहुत सज्जन इंसान थे। तो हमें इतनी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ हो रही है तो हम यही परमात्मा से कामना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता देवे और उनकी आत्मा को शांति देवे। तो मित्रों, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब हम किसी को आगाह कर देते हैं और उसके बाद भी वो व्यक्ति उपायों को नहीं करता है तो फिर बहुत तकलीफ होती है। तो यहाँ बताने का उद्देश्य किसी को भय दिलाना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि किसी भी चीज़ को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत गंभीर समस्या कई बार ज़िंदगी में आ जाती है, तो इसीलिए हम आपको ये बताते हैं कि चाहे हमसे पूछिए, किसी से भी पूछिए, लेकिन कुल मिला के अपने ज़िंदगी को सुखद जरूर बना लीजिए। उपाय करके अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर कर लीजिए मित्रों, प्रोटेक्ट जरूर कर लीजिए। क्योंकि मैं हमेशा ही चाहती हूँ कि आपके घर में सभी लोग बने रहें, आपका कल्याण होता रहे, आपकी तरक्की होती रहे, आप लोग फूलो फलो खूब तरक्की करो। आशीर्वाद हमेशा ये देती रहती हूँ मैं आपको। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ अंगूठे के बारे में। तो पैर का अंगूठे के बारे में शास्त्रों में बताया गया कि अंगूठा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अंगूठा बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, अंगूठा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। जिस मनुष्य का अंगूठा इस तरह का होता है उसको जीवन में संघर्ष बताता है। जिस मनुष्य का पैर का अंगूठा गोल होता है और आगे की तरफ बढ़ता हुआ लंबा होता है हल्का सा, तो ऐसा मनुष्य जीवन में, मतलब नाखून लंबा हल्का सा होता है, तो ऐसा मनुष्य जीवन में बहुत सारे सुखों को भोगता है। जिस मनुष्य का पैर का अंगूठा गोल होने के साथ साथ उसका नाखून हल्की सी ललाई लिए हुए होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा राज सुख भोगता है और उच्च पद को भी प्राप्त करता है। पैर का अंगूठा अगर आगे की तरफ से चलते समय ज़मीन को ना छुए और ऊपर की तरह उठा हुआ रहे तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य में बार बार रुकावटें आती है। यदि अंगूठा बहुत ज़्यादा मोटा हो तो भाग्य में धूप छांव की स्थिति होती, कभी तो भाग्य चमक जाता है, कभी उदासीनता बनी रहती है। यदि पैर का अंगूठा बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो तो ऐसा मनुष्य घूमने का शौकीन होता है। यदि पैर का अंगूठा बहुत ही चपटा हो और ऐसा लगे कि बिल्कुल ही
चिपका हुआ है, बिल्कुल ही चपटा हो गया है, तो ऐसे मनुष्य को हर काम में दिक्कतें आती है। पैर का अंगूठा अगर सामान्य से बहुत ज़्यादा छोटा हो तो उसको भाग्य में बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं और उसका भी काम बड़ी मुश्किल से बनता है। पैर के अंगूठे अगर बार बार जिसमें फट जाते हैं या नाखून बार बार टूटते हैं तो ये भी किसी न किसी आर्थिक अवनति को दर्शाता है और ऐसे मनुष्य के पास पैसा टिकता नहीं है, आता भी नहीं कई बार मुश्किल से। तो ऐसे मनुष्य को धनार्जन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है।